किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस आसमान में क्या खाक रब मिलेगा बंदे को, जिसे नीचे इस धरा पर इंसानों में इंसान ना मिला। हेलो दोस्तों, नाम राजेश कौशिक और आज का चौथा दिन फिर आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज फिर कुछ समय आपका लेंगे। और टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप और संगत, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट किसी के, इन तीन चीज़ों पे हमने 3 दिन में बात की। और आज का जो चौथा दिन है, आज हम बात करेंगे निर्णय के ऊपर कि डिसीजन हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल अदा करता है। कि एक अच्छा डिसीजन, सही समय पे लिया गया निर्णय और सही लोगों के बीच में लिया गया निर्णय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि पावर ऑफ डिसीजन की जो ताकत है, निर्णय की जो ताकत है, वो बहुत बड़ी चीज़ है अगर कोई इसे समझे तो। यहाँ पे छोटी सी चीज़ बताऊंगा आपको कि निर्णय लेना सबके बस की बात भी नहीं है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए 2 तरह के डिसीजन होते हैं। एक तो पहला होता है फिजिकली, एक होता है मेंटली। अगर आप दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं, रात को बैठे हैं और आपने बैठे बैठे सोच रहे हैं, कल मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, कल मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कल मैं प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा, कल मैं ये जूम मीटिंग अटेंड करूंगा, कल मैं 10 लोगों से प्रैक्टिकल मिल के आऊँगा। रात को बैठ के सोचना अलग चीज़ है और नोटबुक पे कल का प्लान तैयार करके और अगले दिन सुबह वैसे ही फील्ड के लिए उतर जाना और उस काम को शाम तक करके वापस आना, यह होता है अंतर आत्मा से लिया गया दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। आपकी विल पावर काम करेगी यहाँ पे इस चीज़ को साथ में रखने में। तो निर्णय बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबके बस की निर्णय लेने नहीं है, ये भी ध्यान रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने तो किया था, हमने बोला था, पर सबके बस का निर्णय लेना नहीं है। इसको लेने के लिए आपको अपनी विल पावर का यूज़ करना पड़ेगा, अपने आप की सोच को एकत्रित करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि निर्णय ठंडे दिमाग से लें, सोच समझ कर लें। क्योंकि बोलना तो इस जीभ को है। और जीभ के बारे में एक बात बताऊंगा कि आप सोचें, देखें ध्यान से कि 28, 30, 32 दांतों के बीच में एक इतनी सॉफ्ट चीज़ है जिसका नाम जीभ है, रहती है, टच हर एक को करती है, मगर उनके जैसी कठोर कभी नहीं बनी। 32, 28, 30 दांतों के बीच में रहने वाली जीभ इतनी खतरनाक है कि जब ये बोलती है तो सारे के सारे दांत साइड हो जाते हैं। ना हाथ में पत्थर फिर भी चोट देती है। ये जीभ बड़ी अजीब चीज़ है जनाब, अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। तो इस जीभ से लिया गया निर्णय आदमी को सफल भी बना सकता है और विफल भी बना सकता है। और निर्णय लेने की कुछ विशेषताएं हैं, मैं आपको आज वो बताना चाहूँगा कि निर्णय लेने की शक्ति क्या है। नंबर 2 पॉइंट है, निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। नंबर 3, निर्णय लेना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 4, अपने निर्णय खुद लेना क्यों महत्वपूर्ण। तो पहला पॉइंट है निर्णय लेने की शक्ति। साथियों, आप एक बड़ा निर्णय जब ले सकते हैं, आप एक अच्छा निर्णय जब ले सकते हैं जब आपके विचार, आपकी सोच दोनों एकत्रित हों, दोनों आपके साथ हों और आप उनके साथ हों। तो निर्णय जब ही लिया जा सकता है। और निर्णय लेने की शक्ति, चलो इसी पॉइंट का पहलू है ये भी कि निर्णय लेना हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी व्यक्ति को सफल और असफल बनाने में रोल अदा करती है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एक डिसीजन, एक निर्णय ही आपको सफलता या असफलता का मुंह दिखा सकता है। तो पहला पॉइंट हमने जो बताया कि निर्णय लेने की शक्ति। दूसरा पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। देखिए, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक सही निर्णय अनुभव से संभव है। अगर आपके पास कुछ अच्छे अनुभव हैं तो आप कोई सही निर्णय ले सकते हैं। और सही निर्णय लेने से पहले कुछ ऐसे अनुभव जो फेलियर्स के पास होते हैं, जो लोगों ने कुछ अच्छे दिमाग से काम किया और वो फेल हो गए, विफल हो गए,
कुछ एक्सपीरियंस उनके भी होते हैं जो आपको एक अच्छा निर्णय की क्षमता जो विकसित करता है, तो वो उसमें आपका सहयोग करता है कि अच्छे अनुभव आपके पास आएंगे। बुरे निर्णय लेने के बाद जो सीख मिलेगी, अच्छे अनुभव उससे ही आएंगे। वही आपकी क्षमता को बढ़ाता है कि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कैसे विकसित होती है, जब भी आप उस पर काम कर पाएंगे। मुश्किल समय में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना एक अनुभवी व्यक्ति का काम है, अनुभवी व्यक्ति की निशानी है। और तीसरा पॉइंट है, निर्णय लेना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, निर्णय लेने की ताकत मैंने बताई थी कि हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में 5% लोग ही ऐसे हैं जो टू द पॉइंट और 8% डिसीजन लेते हैं, 8% निर्णय लेते हैं। बाकी 95% लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। आप किसी को RCM का मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे तो वह बाद में बोलता है कि मैं घर पे जाके बात करूंगा, वाइफ से सलाह लूँगा और बच्चों से बात करूंगा। तो आप एक चीज़ को ध्यान से देखें कि प्लान किसने देखा है। प्लान देखा है आपने, सलाह लेंगे बच्चों से या किसी पड़ोसी से, तो उसने क्या कहना है आपको। पता नहीं ऐसी कितनी कंपनियां आई गई, कहाँ किन चक्करों में पड़े हो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना जो कर रहे हैं उसे करते रहे। यानी कि आप निर्णय ले भी लेते तो मगर आपने सलाह ली जाके पड़ोसी से। इस छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझें। अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आप डॉक्टर बनाने की सलाह किससे लेंगे। किसी स्पेशलिस्ट सर्जन से, MBBS से, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर से, या किसी मूंगफली बेचने वाले व्यक्ति से। आप अगर मूंगफली बेचने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि मुझे अपने बेटे को डॉक्टर लगाना, तो उसने एक ही बात बोलनी, अगला चौक खाली पड़ा है, मूंगफली का ठेला लगवा दे। शानदार बिक्री हो रही है, आजकल ठंड का सीजन चल रहा है, बहुत अच्छी आपकी कमाई हो जाएगी हर रोज की। क्योंकि उसे मूंगफली बेचने के बारे में पता है, तो वो मूंगफली बेचने की ही सलाह देगा। और आप किसी सर्जन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके पूछेंगे, एक MBBS से पूछेंगे, तो वो आपको डॉक्टर बनने की सलाह देगा। तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के निर्णय लें जो उस काम के बारे में जानता हो, क्योंकि आप घर जाके जब बताएंगे तो आपका निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। ऐसे 5% लोग होते हैं जो इस तरीके से निर्णय ले पाते हैं। तो कृपया करके निर्णय लेने के लिए उन बातों को, उन व्यक्तियों को, उन सारी की सारी चीज़ों को साथ में रखें जो उसमें सफल हैं, जो उसको लगातार कर रहे हैं, अन्यथा आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। और चौथा पॉइंट है, अपने निर्णय खुद लेना क्यों महत्वपूर्ण। साथियों, जब हमारा कोई निर्णय गलत साबित होता है और हम असफल होते हैं तो उस गलती से सीख लें और आगे बढ़ें। हमारा निर्णय खुद लेना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आज के दिन 2 ही तरह के व्यक्ति काम कर पाते हैं, अमीर या गरीब। कोई तीसरा हो तो मुझे बताइए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पूरी धरा पर सिर्फ 3 ही तरह के लोग आज के दिन सुखी हैं, खुश हैं। पहला, जो व्यक्ति गुजर गया, जो खत्म हो गया, जो इस धरती पर नहीं रहा। दूसरा, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो भी खुश है, क्योंकि यहाँ पे तो आती जंजाल सुलझाने हैं, यहाँ पे तो आती ये बातें सुलझानी है कि मैंने नहीं करना, ये तो मेंबर बनाने का धंधा है, ये तो बेकार लोगों का काम है, ये तो खाली लोगों का काम है। तो दूसरा वो खुश है कि जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। और तीसरा वो व्यक्ति जो इन दोनों के बीच में है, यानी कि पागल, ना तो वो मरे में है और ना वो पैदा होने में है, वो धरती में जिंदा लाश की तरह घूम रहा है। तो तीसरा वो व्यक्ति खुशी है कि उसे कोई मतलब ही नहीं है किसकी रॉयल्टी, किसका टेक्निकल, किसका RCM, किसकी डायरेक्ट सेलिंग, उसे कोई मतलब नहीं है। तो इनसे अगर इनमें इस कैटेगरी में अगर कोई व्यक्ति है तो देखो वो तो है मजबूर, वो तो क्या निर्णय लेगा। और अगर इन कैटेगरियों से बाहर आप हैं तो फिर स्वयं का निर्णय
आप ले सकते हैं। अपने माइंड को रिफ्रेश करके एक अच्छा निर्णय आप ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के डिसीजन में क्या फ़र्क है? अमीर व्यक्ति काम को देखता है, उसको परखता है और डिसीजन लेकर शुरू कर देता है। गरीब व्यक्ति काम को देखता है और उस पर इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि उसे कभी नहीं करता, क्योंकि उसके एक्सक्यूज, उसके सवाल बहुत सारे हैं। कभी मैं फेल हो गया तो, कभी मेरा मार्केट में माल ना बिका तो, कभी मेरी लेबर भाग गई तो, कभी मेरे ठेकेदार ने धोखा दे दिया तो। भैया जब तू इतना सारा सोचेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हालात वो है, भैंस काली, चारा हरा, दूध सफेद। भैया इस चक्कर में अगर घूमते रहोगे तो कभी दूध नहीं पी पाओगे। दूध पीना है तो जाओ, दूध वाला दूध निकाल लेगा, अपना दूध लो और पी लो। कुछ लोग इन्हीं चक्करों में उलझते हैं, इसीलिए कुछ कर नहीं पाते। आपको इनसे बाहर निकलना होगा, नहीं तो आप ये मान लीजिए कि आज के समय में जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, एजुकेटेड पर्सन, मतलब गलत शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है और करनी भी चाहिए, मगर दोस्त फिर भी धक्के खा रहे हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है ना, डिग्रियाँ दांव पे लग जाती हैं। उस टाइम पे काम ही चाहिए होता है, डिग्रियाँ नहीं चाहिए होती। और दूसरी चीज़, जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत कम लोगों के वो चीज़ काम आती है, नहीं तो काम नहीं आती है। क्योंकि लाइफ में आपको काम करने के लिए जो अनुभव चाहिए, जो आपको फील्ड में एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको लोगों से मिलने के बाद जो बातें सुननी पड़ती हैं, उनके जो जवाब देने पड़ते हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। क्योंकि यहाँ पे अगर काम करना है तो आपके खुद के कॉन्फिडेंस लेवल पे काम होगा, आपके टैलेंट पे काम होगा, आपके निर्णय की ताकत काम करेगी। आरसी बिजनेस में भी सफल लोग जब ही हो सकते हैं जब अपना स्वयं का निर्णय लें, खुद निर्णय लेने की पावर को उजागर करेंगे। तो साथियों नमस्कार, आज के लिए फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मुलाकात करते हैं। जय आरसी, हम धन्यवाद।